नमस्कार, मैं अनामिका एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से आई हूँ। और जो ये नया एपिसोड है आजकल जो चल रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ भी रील्स में देखो और सोशल मीडिया पे देखो तो बस उन्हीं की चर्चा है, तो वो है अंबानी फैमिली। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी बहनों को और सारे मेरे व्यूअर्स को कि ये देखो कि हमारे देश के क्या पूरे एशिया के जो सबसे अमीर फैमिली है वो अंबानी फैमिली है। और लोगों ने उनकी भी आलोचना में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैं जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको हमेशा ही कुछ हर अपने एपिसोड में ये बताऊंगी कि आपकी लाइफ को ग्रीन लाइफ कैसे बना सकते हैं, मतलब कि खुशहाल कैसे रख सकते हैं अपने आप को, और लाइफ को किस तरह से ग्रीन बना सकते हैं, उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में चल रहा है कि हमारे जो कपड़े ज्वेलरी जो महिलाओं के होते हैं वो अब इतने कॉस्टली इतने डिज़ाइनर आ गए हैं और महिलाएं उनके पीछे बिल्कुल पागल सी हो रही हैं। और इतने खर्चे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव वो है कि एक तो इतनी महंगाई के ज़माने में उनका जो है साड़ी ड्रेस जो भी लेती हैं वो कॉस्टली फैशन, मतलब फैशन के अकॉर्डिंग चाहिए, डिज़ाइनर ही चाहिए, वो बहुत महंगे आते हैं। दूसरा है ज्वेलरी कि हर ड्रेस से मैच करता हुआ ज्वेलरी भी आजकल चाहिए होता है। पहले ज़माना में होता था, हमने अपनी मम्मी को देखा हुआ था कि हमारी जो मम्मी के ज़माने में कि मतलब वो एक अगर गोल्ड का पहन ली है कान में गले में हाथ में तो वो फिर चलता था, वो हमेशा के लिए उसको पहनती थी, कभी साल 6 महीने में एक आध बार बदल लिया या शादी पार्टी में। आजकल बिल्कुल ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल मतलब डायमंड या डायमंड अगर जो नहीं भी ले रही हैं तो मिडिल क्लास की जो भी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, अपने ड्रेस से साड़ी से सूट से मैच करता हुआ जो स्टोन का ले रही हैं तो वो भी कोई कम कॉस्टली नहीं हो रहा है। और होता क्या है कि ये ज्वेलरी ब्यूटी पार्लर और मेकअप के जो भी प्रोडक्ट लेती हैं इस चक्कर में उनका बजट हमेशा मतलब मिडिल क्लास फैमिली की महिलाएं हैं तो समझिए कि हमेशा ही उनका बजट डवाडोल रहता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में खुशहाली ला सकती हैं उन पर कंट्रोल करके। क्योंकि अगर अंबानी की बहू बेटियां इतना मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने छोड़ा, कोई भी कमी शादी में नहीं थी, ना उनके ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम थी, एक से बढ़ के एक महंगी साड़ियाँ लहंगे जो भी उन्होंने पहना बिल्कुल बेजोर, और इतने बेशकीमती गहने से लेके हर चीज़ डेकोरेशन जितनी भी शादी की तैयारी थी कुछ कमी नहीं छोड़ा। उसमें भी मीडिया वालों ने उन्हें और लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में कि सुनकर भी आश्चर्य होता था कि इन बताओ यार इनको भी नहीं लोगों ने छोड़ा। तो हम और आप तो एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हम लोगों को तो क्या ही उनके सामने हम लोगों को लोग छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें, मैं जो पहन रही हूँ, मैं जो अपने घर में क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, कितना खर्च कर रही हूँ अपने पे, अपने जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं या हमारे ड्रेस हैं या ज्वेलरी है हमारे बच्चों के होते हैं, तो दूसरों की देखा देखी ना करें। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये पता चला कि आज आपने बहुत पैसे खर्च करके आपने साड़ी खरीदी और जो भी आप फैशन के अकॉर्डिंग कुछ भी आपने कपड़े खरीदे, पता चला कि एक साल बाद वो कितना भी आप पैसे खर्च कर लो, एक साल बाद लगेगा कि अरे यार ये तो ओल्ड फैशन का हो गया है, अब दूसरा। और पता चला हजारों का आपका ये बर्बाद हो गया है। तो इन बातों से आप बचिए और दूसरे के देखा देखी में ना पड़ें। और जो आपको अगर सूटेबल लगे तो बस आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ही आप लें।
और जब यहाँ तक कि देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि रील्स का ज़माना है, यूट्यूब पे वीडियो डालने का ज़माना है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है डेली चेंज ही कर मतलब चेंज कर कर ही आए, हम रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने देखा कि सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रहा था कि एक ही ज्वेलरी को उसकी नीता अंबानी ने भी पहना, फिर किसी फंक्शन में उसकी बेटी ने भी पहना, फिर बहू ने भी पहना, तो ज्वेलरी सारी वो रिपीट कर रहे हैं। तो जबकि बहुत कम एक आध बार उन्होंने रिपीट किया होगा, तो उनको लोगों ने नहीं बख्शा, तो फिर आप और हम क्या हैं। तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर आप अपने जो है अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको कोई भी मतलब दूसरा कोई आपको ना कुछ ऐसा कमेंट करे तो आप पे असर हो, कि आपके रहन सहन, आपके ज्वेलरी साड़ी कपड़े को लेकर आपको कोई कुछ कहे तो आप इतनी कमज़ोर पड़ जाओ कि आप टेंशन में आ जाओ। नहीं, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो बच्चों का पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा पे आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे, जितना अच्छा एजुकेशन दोगे, बच्चे उतनी ही अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, तो आप अपने ऊपर भी ध्यान दो। आप जो है गहने कपड़े लेने की बजाय अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, कि आप घर में भी बैठी हैं तो कुछ ऐसी बातों पे, जैसे कुछ कोर्स सीख लिए। क्योंकि देखिए जो भी ज्वेलरी और कपड़े हैं, इस पे बिल्कुल भी ना ध्यान दीजिए कि वो मेरे कैसे हैं। लेकिन अगर कुछ आप सीख सकती हैं, जैसे बहुत तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, वो सीखिए। बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावे भी इन चीज़ों पे जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर और ड्रेस और ज्वेलरी में खर्च करेंगे, वो बच्चों की भी एक्स्ट्रा कुछ भी अगर वो कोर्स सीख पाते हैं, या आप अगर एक्स्ट्रा कुछ कोर्स सीख पाते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो पहनना और फैशन का कोई अंत नहीं है, और वो आप बिल्कुल अनलिमिटेड है, और वो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने आज नहीं किया तो हम कल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज़ इन बातों से अपने आप को दूर करके उन्हीं पैसों को आप किसी ऐसी चीज़ों में लगाइए, ऐसे चीज़ों को सीखने में लगाइए कि वो आगे चल के आपको, आपके बच्चे को काम आए। और ये किस तरह से इन बातों ने मुझे हेल्प किया है, मैं आने वाले वीडियो में ये आपको बताऊंगी। और अभी तो अंबानी फैमिली का चला हुआ था कि इतना कुछ भी कमी नहीं छोड़ा, फिर भी लोगों ने उनको नहीं बख्शा आलोचना करने से। तो आप प्लीज़, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली की महिला हैं, तो आप उन बातों के पीछे बिल्कुल भी ना भागिए कि जेवर कपड़े महंगे और ब्यूटी पार्लर। और मैं किस तरह से कम बजट में ही अपनी रहन सहन, और उसके साथ साथ मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी कई किए, जिससे कि आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी किसी भी जो भी मैंने कोर्स किया है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मैं किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। और धीरे धीरे करके मैं इसका खुलासा करूँगी कि किस तरह से मैं एक सिंपल मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास ही कह लीजिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए किस तरह से अपने आप को मैंने यहाँ तक लाया है कि आज मैं हूँ, या मैंने अपने बच्चों की भी जो परवरिश की है। तो इन सब चीज़ों में कटौती करके मैंने कहाँ पे खर्च किए हैं, जो कि आज मुझे लग रहा है कि नहीं, वो मेरा खर्च करना 15 साल 20 साल पहले, आज के डेट में वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है कि मैं कुछ आगे के लिए सोचूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी देखा देखी में ना पड़ें, क्योंकि आजकल समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो कि बिल्कुल फिजूल खर्ची हुई नज़र आएंगी आपको। लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप जो हैं, जैसी हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहिए, और लोगों के दिखावा में बिल्कुल ना पड़िए अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो।
हाँ, कभी-कभी कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई तो ख़रीद लिया, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल भी लोगों के दिखावे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि कोई भी आपके बुरे वक़्त में काम आने वाला नहीं है। और ये इतना छोटा वीडियो 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में ये नहीं पूरी मैं कवर कर सकती हूँ। तो मैं बताऊँगी कि किस तरह से इन सब चीज़ों पे अपने खर्च को रोक कर आप कितना एक बड़ा मतलब एसेट तैयार कर सकती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि आगे भविष्य में वो उससे इतना अर्निंग कर सकते हैं कि वो चाहे तो जो भी खरीद सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं अपने पैसे को। और अगर जेवर और गहना आप लेंगे वो बर्बाद जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई गुण सीखा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो वो आगे आपको बहुत रिटर्न देने वाले हैं। तो वो किस तरह से होगा, मेरे साथ बने रहिए और मैं ये बताती रहूँगी कि किस तरह से लाइफ को ग्रीन मतलब खुशहाल, और लाइफ को खुशहाल करने का मेरा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ लाइफ में आप एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते जाइए। अपने आप को जो है मतलब हमेशा आप ग्रो कराते जाइए अपनी लाइफ को। ग्रो मत इन द सेंस कि जैसे मैं जो आज हूँ इससे थोड़ा सा मैं बेहतर कल रहूँगी, उससे थोड़ा सा बेहतर परसों रहूँगी। अगर कल परसों ना भी मैं बेहतर रहूँ तो मैं 1 महीने बाद ही इससे थोड़ा सा बेहतर रहूँ। तो अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को धीरे धीरे करके बेहतर बनाइए। भले वो बहुत स्लो आप चलिए इस ओर, लेकिन धीरे धीरे अपने दिमाग में ये सेट कीजिए कि मुझे अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को बेहतर करना है। और होता है ना कि सारा काम दिमाग का है और सारा खेल दिमाग का है। जो आपने दिमाग में सोच लिया वही होगा। तो आप बिल्कुल भी जो आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे या समाज में जो चल रहा है, तो देखा देखी ना करें। सिर्फ अपने बजट, अपने जो पॉकेट के अकॉर्डिंग ही काम करें। और हमेशा कुछ खर्च ऐसी जगहों पे करें जिसका कि आपको बाद में रिटर्न मिले। जो ऐसा ना, ऐसी बातों पे ना खर्च करें जो कि वो बाद में चल के वो कचरा कबाड़ या आपके घर में भीड़ बढ़ाए। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी। अभी आप लोगों को बहुत जल्दी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे भी जो है धीरे धीरे ही उन बातों का फ़ायदा समझ में आया। क्योंकि मैं शुरू से ही जो कर रही थी वो बहुत धीमे रफ्तार से करती गई, और आज मुझे लग रहा है कि वो जो मैंने 15 साल पहले, 20 साल पहले जो ये काम मैंने किया था, तो आज मुझे उसका ये बेनिफिट मिल रहा है। तो वो क्या था और कैसे कैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई, मैं आपको बताती रहूँगी। मेरे साथ बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और जब आप बने रहेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें बता रही हूँ और जो भीड़ से हट के है वो बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहें मुझे, और मैं बताऊँगी कि किस तरह से कम संसाधनों में, कम से कम पैसे में आप किस तरह से अपनी लाइफ को खुशहाल कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या मैंने किया है मैं भी आपको बताऊँगी। और ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊँगी वही, आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक नए मुद्दे के साथ, ताकि आपको मैं झकझोर के रख दूँ कि हाँ, ये काम ही करना है मुझे। और अगर मैं वो काम नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे यही करना चाहिए, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।